हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 107 जो कि लिया गया है एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर फ्रॉम CBSE 2022-23 के टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में से। चलिए स्टेटमेंट को रीड करते हैं। अ मेडिसिनल ड्रग एडमिनिस्ट्रेटेड इन अ ह्यूमन body requires some time to produce its effect on the body. The amount in milligram of a certain medicinal drug in the bloodstream at t hours after administering the drug to an individual is given by the function. ये फंक्शन दिया गया है। मतलब मेन बात ये है बच्चों कि भाई ये जो है ये बताया गया है कि अगर आप इस फंक्शन में t की वैल्यू फिल करोगे, मान लो t की वैल्यू 1 फिल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ह्यूमन बॉडी में जो मेडिसिन जो है कितने मिलीग्राम चली गई है। अगर आप t की वैल्यू इसमें 2 पुट करोगे तो 2 घंटे के बाद आपको पता चल जाएगा कि कितनी अमाउंट मतलब मिलीग्राम में कितनी मेडिसिन जो है वो ब्लड स्ट्रीम में चली गई है, मतलब खून में घुल चुकी है। दैट्स इट। ठीक है, समझ आ गई बात। चलो अब आगे चलते हैं, इसको हटाते हैं। अब देखिए क्या है, फाइंड द रेट at which the amount of the drug is changing in the bloodstream at 5 hours after administering the drug. Show your देखिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करिए, ये क्या है, a rate at which the amount of the drug is changing, मतलब जो अमाउंट दी हुई है ना भाई, ये जो है फंक्शन, मैं इसको लिख के बताता हूँ। देखिए फर्स्ट पार्ट समझिए आप, ये तो था अमाउंट बताने के लिए कि ड्रग की कितनी अमाउंट ब्लड स्ट्रीम में घुल चुकी है आफ्टर टी आवर्स। मगर यहाँ पे हमें क्या पूछा गया, रेट, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव, और रेट ऑफ चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ मेडिसिन। तो यहाँ पे मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ, ये आ गया भाई। ठीक है, अब उसने स्पेसिफिकली क्या पूछा था, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे पूछा था 5 आवर्स, तो यहाँ पे टी आपको फिल करना पड़ेगा 5 आवर्स -3 इंटू 5 स्क्वेयर 9 इंटू 5 प्लस 54। तो ये आ गया भाई, 9 में से 5 के 4, 9 में से 7 के 24। यहाँ पे यूनिट का विशेष ध्यान रखना है भाई, ये क्या है, मेडिसिन की अमाउंट का रेट ऑफ चेंज। तो यहाँ पे mg लगेगा और टाइम लगेगा पर आवर, ध्यान रखना है। तो 24 mg पर आवर है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। शो दैट द फंक्शन ct is strictly increasing in the interval open interval 3 to 4। तो इंक्रीजिंग चेक करने के लिए तो डेरिवेटिव निकालना था, तो डेरिवेटिव तो हमारे पास पहले ही है। अब इसी से शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। तो ये जो c' है इसमें से क्या करते हैं, 3 कॉमन निकाल लेते हैं, -3 कॉमन निकालते हैं। चलिए, तो ये आएगा t स्क्वायर -3t -18। ठीक है, आएगा 90। ठीक है, चलो अब इसके फैक्टर बनाएं, तो ये है t -6 t + 3। ठीक है, अब उसने क्या बोला था, देखिए जरा, उसने कहा था t अगर 3 और 4 के बीच है तो आप ऐसे करिए, मतलब कोई भी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली t 3 और 4 के बीच आप कोई भी वैल्यू एक बार सपोज कर लीजिए मन में। ठीक है, ये सपोज कर लीजिए। अब यहाँ पे चेक करिए कि इसका ओवरऑल क्या सिनेरियो है। देखिए यहाँ पे माइनस है बाहर, ये वाली, अंदर अगर यहाँ पे मैं 3.5 पुट करूँगा तो 6 में से माइनस करने के बाद यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अगर मैं यहाँ पुट करूँगा इस ब्रैकेट में 3.5 तो ये पॉजिटिव आएगा। अब ओवरऑल देखिए, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या है, पॉजिटिव। तो अगर आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ct इज स्ट्रिक्टली
इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 3 to 4, ओपन इंटरवल 3 to 4। चलिए ये भी हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। द अमाउंट ऑफ द ड्रग इन द ब्लड स्ट्रीम एट विच द एक्शन ऑफ द ड्रग इज मैक्सिमम इज डिनोटेड बाय सी मैक्सिमम। हाउ लॉन्ग आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग इज सी मैक्सिमम अटेन्ड। कितने टाइम के बाद, हाउ लॉन्ग कितने टाइम के बाद जो है अमाउंट ऑफ द ड्रग जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। चलिए वो मैक्सिमम मिनिमा कैसे करेंगे हम, डबल डेरिवेटिव के थ्रू। तो क्या करते हैं भाई, ये चलो यहाँ से उठाता हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि मेरे को क्रिटिकल पॉइंट चाहिए तो मैं बार बार एक ही चीज़ को नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, यहीं से शुरू हो जाऊँगा, C' को इक्वल टू 0 लिखूँगा, क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि t-6 है और t+3 है, -3 लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा आइदर t-6 इज इक्वल टू 0 और t+3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे t आपका आया 6, यहाँ पे आएगा -3 और टाइम नेगेटिव में होता नहीं, तो इसको मैं जल्दी से कैंसिल करके आगे चलता हूँ, ठीक है। अब क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा का फैसला करवाना है तो मेरे को करना पड़ेगा डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव मैं यहाँ से करूँगा, ये ज़्यादा सुइटेबल है, ठीक है, ज़्यादा इजी है। क्या आ गया, -6t + 9। अब इस क्रिटिकल पॉइंट पे मैं चेक करूँगा डबल डेरिवेटिव की नेचर। ये आ गया अभी -27, वो आ गया नेगेटिव। डबल डेरिवेटिव एट क्रिटिकल पॉइंट 6 इज नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है, डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आया है तो इसका मतलब सी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी, अमाउंट जो है ड्रग की ब्लड स्ट्रीम में मैक्सिमम हो जाएगी, कब, एट t इज इक्वल टू 6 आवर्स। 6 घंटे के बाद जो है भाई ड्रग जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, चलिए। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, फाइंड द अमाउंट ऑफ द ड्रग इन द ब्लड स्ट्रीम एट द टाइम व्हेन द इफेक्ट ऑफ द ड्रग इज मैक्सिमम। तो ये तो हमने अभी निकाला कि ड्रग मैक्सिमम कब होगी, 6 घंटे के बाद। अब उसने पूछा कि अमाउंट ऑफ ड्रग बताओ, मतलब सही में तो ये पूछा कि 6 घंटे के बाद अमाउंट ऑफ ड्रग। तो मैं ये कहूँगा कि हमें ये फाइंड आउट करना है, जो शुरू में फंक्शन दिया था ना अभी, सबसे शुरू में, उसमें 6 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से अमाउंट हमारी बनेगी। ये इसकी बात हो रही है, ठीक है। चलिए मैं यहीं पे कर देता हूँ, यहाँ थोड़ा इजी रहेगा, हमारे पास फंक्शन भी है सामने। तो मैं सी यहाँ पे टाइम की जगह पे 6 पुट कर देता हूँ। यहाँ पे 6, टीनिंग 6। चलिए अब यहाँ पे इसको सॉल्व करिए भी, आप थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिए। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 270, आप चेक कर लेना 270। और क्योंकि ये अमाउंट ऑफ ड्रग है तो इसके यूनिट्स मैं ज़रूर लिखूँगा, ये होंगे भी मिलीग्राम में, क्योंकि शुरू में ही यूनिट्स बताया कि था मिलीग्राम। तो ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट, कि ये पता चल गया कि 6 घंटे के बाद मैक्सिमम जो है ड्रग वो ब्लड में चली जाएगी। वो कितनी होगी, वो है उसका जवाब 270 मिलीग्राम। इसी के साथ हमारा ये वाला केस स्टडी अच्छी तरह से डिस्कस हो चुका है। तो अगर आपको नई केस स्टडीज़ करने हैं तो दूसरी प्लेलिस्ट पे जाना, जिसका लिंक एंड स्क्रीन पे मिलेगा आपको। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया कलेक्शन आपकी बन रही है केस स्टडीज़ की, और आपको ज़्यादा अभी दौड़ धूप नहीं करनी पड़ रही कि केस स्टडी कहाँ से करें, कितने करने हैं, ये है सब कुछ इन 2 प्लेलिस्ट में मैंने समेट दिया है, ठीक है, जस्ट टू सेव योर टाइम। अगर मेरे एफर्ट्स आपको रिकॉग्नाइजेबल लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।